तो जय हिंद मेरे प्यारे भाई, स्वागत है आप सभी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आर एस ज्ञान संग्रह पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम आपको बताए थे कि 10th क्लास की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सा, उसका फोटो हम यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप लोग पहले वो वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें हम बता दिए हैं कि 10th की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सा सही रहेगा। और आज का जो ये वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे कि जो क्वेश्चन बैंक आपको कल दिखाए थे, यानी ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक था, यहाँ पर हम आपको फोटो लगा देते हैं। उसमें जो है मैथ सब्जेक्ट है, मैथ का हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका ये पहला वीडियो है। तो पहला वीडियो में सबसे पहले हम आपको 5 मिनट के अंदर बता देंगे कि क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, मैथ में सब्जेक्टिव का करेंगे या ऑब्जेक्टिव का करेंगे, और डेली कितना कितना क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो पहला वीडियो है, तो पहला वीडियो में हम आपको पहले समझा देंगे और उसके बाद क्वेश्चन बैंक से सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। आज से ही स्टार्ट करेंगे, आज क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का पहला दिन है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और हम आपको बता देते हैं कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और एक बात और है कि अगर आप लोग इस क्वेश्चन बैंक को एक बार अच्छे तरह से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका मैथ में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आपको एक बार हम दिखा देते हैं कि कौन सा क्वेश्चन बैंक है। तो देखिए, क्वेश्चन बैंक यही है, हो सकता है कि इसमें आपको उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम फोटो उसका लगा देते हैं, वहाँ पर आपको सही तरीके से दिखाई देगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए, आप लोग डेली वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आप लोग को क्वेश्चन भी दिया जाएगा, क्वेश्चन को समझाएंगे। उसके बाद जितना भी टाइप का क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको उसी टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए यानी कि होमवर्क भी मिलेगा। ठीक है, जिससे कि आपका जो प्रैक्टिस है वो आपका मजबूत हो जाए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो मेरे भाई, अब सबसे पहले आपको हम समझा देते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्वेश्चन बैंक किस तरीके से सॉल्यूशन को कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कैसे और कहाँ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि किस सब्जेक्ट का यहाँ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो आपका हम कर रहे हैं मैथ का, यानी कि जिसको आप लोग हिंदी में गणित बोलते हैं। और गणित में 2011 से लेकर के 2025 तक के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका कि हर दिन यानी कि डेली जो आपका वीडियो आएगा उसमें हम कम से कम 5 से 7 टाइप के क्वेश्चन आपको हम टाइप वाइज क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, 5 से 7 टाइप के क्वेश्चन हर वीडियो में करवाएंगे और करवाया जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट क्या है कि जितना टाइप का हम क्वेश्चन करवाएं, जैसे मान लीजिए कि हम आज की वीडियो में हम आपको 5 टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो 5 टाइप के क्वेश्चन करवाया जाएगा और उन सभी टाइप से हम 5 टाइप के क्वेश्चन को करवाएंगे तो सभी यानी 5 टाइप के क्वेश्चन से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया जाएगा। अगर हम आज की वीडियो में हम 5 टाइप के क्वेश्चन को करवाते हैं तो उन सभी टाइप से आपको कुछ कुछ क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको हर टाइप से प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें सॉल्यूशन कैसे रहेगा, तो इसमें जो सॉल्यूशन रहेगा वो आपका चैप्टर वाइज रहेगा। और दूसरा बात क्या है, आप लोग के मन में डाउट होगा कि ऑब्जेक्टिव का रहेगा या सब्जेक्टिव का रहेगा। तो इसमें जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करवाएंगे वो ओनली फॉर सब्जेक्टिव यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको हम पहले से ही बता दिए हैं कि कौन सा बुक आप लोग खरीद लीजिएगा, यहाँ पर हम आपको फ़ोटो लगा देते हैं। ठीक है, यही जो बुक है वो आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए खरीद लीजिएगा। इसमें से आप लोग सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कीजिएगा। ठीक है, वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें से आप लोग सब्जेक्टिव कीजिए। और ऑब्जेक्टिव के लिए सबसे बेस्ट बुक है टारगेट ऑब्जेक्टिव बुक, जिसका फ़ोटो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये बुक से आप लोग ऑब्जेक्टिव कीजिएगा। उसके बाद अगर ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आपको डाउट होता है तो आप लोग हम बताएंगे कि वो डाउट आप लोग कैसे क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, आप लोग हमारे पास क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, वो जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा हम उसको बता देंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग क्वेश्चन बैंक से जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन बैंक आपका है ब्रिलियंट पब्लिकेशन का, इसमें हम लोग चैप्टर वाइज और टाइप वाइज करके क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और सब्जेक्टिव का करेंगे। ठीक है, और इसका जो सॉल्यूशन है आपको इसी यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आप लोग वीडियो देख रहे हैं आर एस ज्ञान संग्रह, तो इस चैनल को आप लोग क्या कीजिए तो सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि इस चैनल के बारे में आप लोग बताइए
ये जो चैनल है यहाँ पर क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट कर दिया गया है, ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक। और अभी तक कोई भी टीचर जो है इस क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट नहीं किए हैं। तो हम अब स्टार्ट किए हैं, तो इसको कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। और आपको हम बता देते हैं कि अगर आप लोग मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो गया या नहीं हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आप लोग एक बार अच्छे से मैथ को पढ़ लिए हैं या नहीं पढ़े हैं, तो बस आप लोग क्वेश्चन बैंक में जिस तरीके से हम आपको सारे क्वेश्चन को बताएंगे और विथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको देंगे, बस इतना आप लोग कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा, ठीक है। तो मैथ में सब्जेक्टिव का डर आपका समाप्त हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन बैंक के सीरीज को डेली देखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मैथ में कुछ नहीं करना है, आपका मैथ में पूरा नंबर आएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हम आज से ही इस क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करते हैं। बस आपको हम 5 मिनट के अंदर समझा रहे थे कि क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन कैसे और कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए। और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग 5 टाइप के क्वेश्चन को टाइप वाइज करेंगे, और उससे जितना भी टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन देंगे, ठीक है, ताकि आपका तैयारी जो है बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन हो जाए। तो चलिए हम टाइप 1 पर आते हैं। तो देखिए ये आपका ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है, और इसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपका कहाँ से स्टार्ट है, तो हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए नीचे आप लोग को दिख रहा होगा लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ से स्टार्ट है। और सबसे पहले है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF ज्ञात करने पर आधारित क्वेश्चन। इसमें आपका देखिए टोटल 14 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम पहला टाइप में इसी क्वेश्चन को रखे हैं, और आपको एक क्वेश्चन बता देंगे, उसके बाद हम आपको 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे देंगे, ठीक है। और सबसे पहले 1.1 है, तो इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं। 1.2 में आपका यही सब क्वेश्चन है, और 1.3 में ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो आपका यहाँ से होता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। जो आप लोग नीचे देख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना है, तो मसा और लसा ज्ञात करना है। इसको हम टाइप 2 में रखे हैं। और एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, इसको हम टाइप 3 में रखे हैं। और आगे हम आपको बता देते हैं 1.3 में भी यही सब क्वेश्चन है। तो ये तो हो गया टाइप 3 हो गया। टाइप 4 में आपको ये क्वेश्चन को हम रखे हैं कि 2 संख्याओं का मसा दिया हुआ रहेगा, लसा दिया हुआ रहेगा, एक संख्या दिया हुआ रहेगा, तो दूसरी संख्या कैसे निकालना है, या आपका टाइप 4 हो गया। और टाइप 5 में जो है हम लास्ट में ये रखे हैं कि जाँच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए 4 के पावर n का मान जो है अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकता है, इसको हम टाइप 5 में रखें, ठीक है। तो आप समझ गए, यानी कि 1.1 से 1.3 तक आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपको हम यहाँ पर क्वेश्चन कॉपी में नोट करके रखे हैं, और विथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपके लिए नोट करके रखे हैं, ठीक है। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस जो कॉपी में हम क्वेश्चन करवाएंगे यहाँ से आपको टाइप 1 क्वेश्चन अगर करवाएंगे तो वहाँ से टाइप 1 से जितना भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हो पाएगा आपके लिए हम यहीं पर लिख देंगे। यहाँ से आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद आप जो है उसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा। उसका हम आंसर भी यहीं पर लिख देंगे ताकि आप लोग मिला भी पाएंगे सॉल्यूशन करने के बाद। और जो हम आपको इस कॉपी में क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे उसको अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे उसको आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन नहीं बनाना है, बनाने के लिए हम यहीं पर क्वेश्चन को लिख दिए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहला जो मैथ का चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसके पहले टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए टाइप 1 क्वेश्चन क्या है, तो यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा आपको HCF ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है 504 और 1188, और ये जो क्वेश्चन है वो आपका 2025 में ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो यहाँ पर हल लिख देना है आपको कॉपी में। उसके बाद यहाँ पर लिखना है 504 है और 1188 है। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि इन दोनों में से जो बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है, तो इधर का जो है हम चिन्ह दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो बड़ा होगा उसको A मानना है। तो बड़ा हमारा 1188 है, तो A बराबर लिख लेंगे 1188।
88 लिख लेंगे और जो छोटा है उसको हम लोग b मान लेंगे। तो b बराबर कितना हो जाएगा, तो 504 हो जाएगा। और उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, तो यहीं पर आपको यहाँ पर HCF ज्ञात करना है, ठीक है। 504 और 1188 का, तो सबसे पहले देखिए 504 दूनी कितना हो जाएगा, तो 1008 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1008 हो जाएगा। इसको माइनस कीजिएगा तो 081 यहाँ पर कट कुट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 504 को आप लोग लिखिएगा तो 180 से 3 बार में लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में हम लोग 360 को लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर भी बचेगा कितना 4, और यहाँ पर बचेगा कितना 144, ठीक है। और फिर से हम लोग 180 को लिखेंगे और 144 से 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में हम लोग 144 को लगाएंगे, ठीक है। 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 3 और यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा कितना 144 और 36 से 4 बार में आपका कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर 36 आ गया। लेकिन ये जो हो गया आंसर, ऐसे सिर्फ आपको नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म अनुसार, ठीक है। एल्गोरिथ्म अनुसार, हो सकता है मेरा राइटिंग यहाँ पर अच्छा नहीं है तो आप लोग को हम समझा रहे हैं, ठीक है। एल्गोरिथ्म अनुसार क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथ्म होता है वो a बराबर BQ प्लस R होता है, BQ प्लस R होता है। और जहाँ पर जो होता है R जो होता है यानी कि जो शेषफल होता है वो 0 से बड़ा और बराबर होता है, और जो b होता है वो 0 से छोटा होता है, ठीक है। ऐसे करके आपको लिख देना है। और सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले बताइए हम लोग किसको डिवाइड किए थे, 1188 को, तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए 1188 बराबर क्या लिखेंगे, BQ प्लस R। देखिए यहाँ पर जो बीच में होता है ये A होता है, यहाँ पर B होता है, यहाँ पर Q होता है, यहाँ पर R होता है। और जब आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर A हो जाएगा और यहाँ पर B, यहाँ पर Q, यहाँ पर R, ठीक है। सबसे पहले समझिए 1188 को आप लोग कितना से लगाएं, B गुना Q होता है और प्लस R, यानी कि 504 से लगाएं। कितना बार में लगाएं, तो 2 बार में। और आपका R यानी शेषफल कितना बचा, तो 180 बचा। बताइए क्या R बराबर 0 आया, तो नहीं आया, तो R बराबर 0 नहीं आया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे फिर से बताइए किसको लगाए थे, 504 को, तो 504 यहाँ पर लिख देंगे। कितना बार में लगाए थे, तो 180 से लगाए थे। कितना बार में, तो 2 बार में। और प्लस शेष कितना बचा 144। बताइए क्या R बराबर 0 आया, तो नहीं आया, ठीक है। उसके बाद हम लोग लगाएं किसको, 180 को लगाएं। तो 180 कितना से लगाएं, तो हम लोग 144 से लगाएं। कितना बार में, तो एक बार में। शेषफल कितना बचा, तो 36 बचा। और R बराबर बताइए क्या 0 आया, तो नहीं आया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर 144 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग 144 को लगाएं, किससे लगाएं, तो 36 से लगाएं। कितना बार में लगाएं, तो 4 बार में। और प्लस R कितना 0, तो बताइए यहाँ पर R 0 आ गया ना। तो जब आपका रिमाइंडर यानी शेषफल जो है 0 आ जाएगा तो वहीं पर आपका जो है आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः इसका जो HCF होगा, अतः कितना, तो 504 और कितना 1188 का जो HCF होगा वो आपका कितना आ गया, तो इसका जो HCF है वो कितना आ गया। लास्ट में हम किससे लगाए थे, 36 से। यहाँ पर जो होता है वो आपका आंसर हो जाता है, तो 36 इसका जो है आंसर हो गया, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में आता है। और समझिए कितना आसान है, ये 2025 में ही क्वेश्चन आया था और देखिए कितना आसान है। तो 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। तो हम आशा करते हैं कि आपका टाइप 1 जो क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF ज्ञात करना, ये आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ गए तो आपके लिए जो है हम यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन रखे हैं, यहाँ पर आप लोग इसका फोटो खींच लीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला टाइप के क्वेश्चन को हम आपको समझा दिए और यहाँ पर देखिए 4 जो है आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए, वो भी आंसर के साथ। यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है सबका, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को बना लीजिएगा और आप लोग यहाँ से आंसर को मिला लीजिएगा, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपका टाइप 1 जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम आते हैं टाइप 2 पर।
तो देखिए टाइप 2 जो क्वेश्चन है वो आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि 9, 12, 27 का एचसीएफ आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे आइए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको हल में लिखना है 9 का अभाज्य गुणनखंड। जो दिया हुआ रहेगा उसका सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड यानी कि गुणनखंड करना है। ठीक है, 9 का अभाज्य गुणनखंड। तो 9 का बताइए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो 9 को 3 से लगाएंगे, 3 से कितना बार में, 3 बार में। उसके बाद बताइए 12 है तो 12 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 12 को हम लोग किस से लगाते हैं, 2 से 2 बार में, फिर 3 बार में, 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है, उसके बाद 27 है तो 27 को बताइए किससे काटेंगे, तो 3 से काटेंगे, तो 3 से 3 तिया 9 तिया 27, 3 को 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालेंगे किसका, तो 9, 12 और किसका 27 का। ठीक है, और उसके बाद हम लोग एलसीएम निकाल देंगे, किसका निकालेंगे, तो 9, 12 और 27 का। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, अगर 2 संख्या दिया हुआ रहेगा तो दोनों में कॉमन देखेंगे, और 3 संख्या है तो हम देखेंगे कि तीनों में कॉमन क्या है। तो देखिए तीनों में क्या 3 शामिल है, तो देखिए 3 3 3 आगे पीछे कहीं भी रह सकता है लेकिन शामिल होना चाहिए। तो देखिए 3 जो है सभी में शामिल है, तो वो आपका हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, या एचसीएफ निकालने का एक और तरीका हो सकता है कि देखिए इसमें 3 कितना है, 2 बार, तो 3 के पावर 2 लिख देंगे। बताइए 2 कितना बार है, तो 2 है 2 बार, और 3 कितना बार है, 1 बार है। इसमें बताइए 3 कितना बार है, तो 3 बार में। तो देखिए एचसीएफ निकालने का सबसे शॉर्ट तरीका क्या है, तो देखिए ये जो तीनों है उसमें देखिएगा कि जो भी संख्या इसमें क्या क्या संख्या 2 है और 3 है, लेकिन क्या बताइए 2 सब में है, तो नहीं ना है, 3 सब में है। तो देखिएगा कि सबसे कम पावर वाला 3 किस में है, तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे कम पावर को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 के पावर 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर, तो बताइए सबसे कम क्या हो जाएगा, 3 के पावर 1, और 3 के पावर 1 का मतलब 3 ही होता है। ठीक है, और एलसीएम जब हम लोग निकालते हैं तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, तो ज़्यादा पावर वाले को लेते हैं। बताइए 2 का पावर किस में ज़्यादा है, तो 2 सिर्फ एक ही में है, तो 2 के पावर 2 2 वाला हो जाएगा। और बताइए 3 वाला पावर किस में ज़्यादा है, इसमें इसमें या इसमें, तो इसमें ज़्यादा है, 3 के पावर 3। इसको हम लोग गुना कर देंगे, 2 के पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, और 3 के पावर कितना 3 कितना होता है, 27 होता है। 27 में 4 से गुना करेंगे तो 7 से 4 बार में 7 चौके 28 की 8 हो जाएगा, बाकी हाथ में 2 बचेगा, और 4 दूनी 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 108 हो गया। ठीक है, इसका जो एचसीएफ है वो 3 आएगा, और इसका जो एलसीएम है वो आपका कितना आ जाएगा 108 यानी 108। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। और बीच देखिए इसका आंसर हम लिख दिए हैं कि इसका एचसीएफ कितना होगा, एलसीएम क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर भी दे दिए हैं, तो आप लोग ये चारों क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग तीसरे टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ तो मेरे भाई देखिए तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको हम अगर 5 क्लास के बच्चा को भी हम एक बार समझा देंगे तो वो बच्चा जो है बिल्कुल आसानी से बना लेगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन ये है। देखिए अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के पदों के रूप में व्यक्त करना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखना भूल गए 140 है, और ये जो क्वेश्चन आपका जो आया हुआ था वो आपका कब का क्वेश्चन है हम आपको बता देते हैं, 1 मिनट, 2013 का क्वेश्चन है। कब का, 2013 का। तो इतना आसान क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हल लिख देंगे, और हल में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखेंगे, 140 का जो संख्या दिया हुआ रहेगा वो लिख देंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड। और यहाँ पर जो है यहीं पर उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर देंगे उसी पेज में। ठीक है, 140 का बताइए अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा, तो 2 से लगाएंगे 70 बार में, 2 से लगाएंगे 35 बार में, और 5 से लगाएंगे कितना बार में, 7 बार में। तो देखिए कितना हो गया, तो 2 इसमें कितना बार है, 2 के पावर 2 हो जाएगा। 5 कितना बार है, तो 1 बार, 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1,
बस इसका आंसर हो गया। इतना आसान क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये आपका टाइप 3 था। तो टाइप 3 हम आपको समझा दिए कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आपको कैसे व्यक्त करना है। और इस टाइप से देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1 2 3। तो आप लोग ये तीनों क्वेश्चन को बना लीजिएगा, बस टाइप 3 आपका कवर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं टाइप 4 पर। हाँ तो देखिए टाइप 4 में इस टाइप का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से कि दो संख्याओं का मसा आपको दिया हुआ रहेगा, उनका लसा भी दिया हुआ रहेगा और एक संख्या भी दिया हुआ रहेगा, लेकिन आपसे पूछेगा क्या, तो दूसरी संख्या आपसे पूछेगा, ठीक है। तो देखिए इसका सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग हल लिखेंगे और हल में जो दिया हुआ रहेगा उसको सबसे पहले हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि मसा कितना दिया हुआ है, तो मसा सबसे पहले दिया हुआ है, बताइए कितना है, 23 है। और बताइए लसा कितना दिया हुआ है, तो जो लसा दिया हुआ है वो हम लोग का 1449 दिया हुआ है, ठीक है, 1449। उसके बाद बताइए एक संख्या दिया हुआ है 165। तो एक संख्या को हम लोग लिख लेंगे पहली संख्या। क्या लिखेंगे, तो पहली संख्या कितना दिया हुआ है, 161 दिया हुआ है, ठीक है। और हमको निकालना क्या है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए दूसरी संख्या बराबर क्या लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है दूसरी संख्या निकालने का, क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मसा गुने लसा। मसा गुने क्या होता है, लसा, और बट्टा में क्या हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि इसमें मसा कितना दिया हुआ है मेरे भाई, तो 23 दिया हुआ है, और लसा कितना है, तो 1449 है, ठीक है। और बताइए पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या जो है 161 है, ठीक है। और 161 जो है 23 से 7 बार में कट जाता है, और 7 से हम लोग इसको काटेंगे तो 7 से 2 बार में 14 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 49 को लगा रहे हैं, यानी कि दो संख्या को लगा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग 0 लिखेंगे और 7 से कितना बार में, 7 बार में, यानी कि 207 जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी दूसरी संख्या कितना आ गया, 207 आ गया, ठीक है। तो टाइप 4 में इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका टाइप 4 हो गया। आपको हम समझा दिए एक क्वेश्चन, तो आप लोग 3 क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा। देखिए पहला आपको क्वेश्चन कैसे लिख लेना है, क्वेश्चन जैसे है वैसा ही आपको लिखना है कि दो संख्याओं का मसा की जगह 13 इसमें लिखिएगा, लसा की जगह 182 लिखिएगा, और पहली संख्या एक संख्या को कितना लिख लीजिएगा, 26, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर हम आंसर लिख दिए हैं 91। दूसरा का आंसर यहाँ पर लिख दिए हैं कितना है, तो 435 है, और तीसरा का भी आंसर लिख दिया है 252 है, ठीक है। तो आप लोग ये तीनों क्वेश्चन को बना लीजिएगा, टाइप 4 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जो हम आपको टाइप 4 बताएं इससे रिलेटेड कुछ फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। क्या होता है, तो देखिए जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो हमेशा उसके मसा और लसा के बराबर होता है, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मसा गुने लसा, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, मसा गुने लसा। उसके बाद देखिए पहली संख्या अगर हमको निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो मसा गुने लसा बटा दूसरी संख्या। अगर हमको दूसरी संख्या निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, मसा गुने लसा बटा पहली संख्या, ठीक है। और यदि दो संख्या दिया हुआ रहेगा और लसा दिया हुआ रहेगा, और अगर हमें मसा निकालने के लिए कहेगा तो मसा का फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा लसा, और लसा का फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मसा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लास्ट टाइप यानी 5वां टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए 5वां टाइप का क्वेश्चन क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 के पावर n की जगह अदर संख्या भी रह सकता है, जैसे 6 के पावर n, 7 के पावर n, 10 के पावर n, 12 के पावर n, ऐसा लिखा हुआ रहेगा। इसका मान जो है अंक 0 पर समाप्त हो सकता है,
ये आपको बताना होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो चलिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे आपको हम एक क्वेश्चन बताते हैं और दो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है 6 के पावर n और 10 के पावर n, ठीक है। यहाँ पर आपको लिख देना है और आपको बनाना है। सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखेंगे और हल में क्या लिखेंगे, तो वहीं लिखेंगे जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसको लिखेंगे 4 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड। जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसका सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो बताइए 4 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है, 2 गुना 2 इसके पावर n लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो है सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, एक चीज़ जो हम आपको बताते हैं बस वो चीज़ को लिखना होता है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कोई भी अंक होता है वो शून्य पर कब समाप्त होगा, जब उसके गुणनखंड हम लोग करेंगे और उसमें 2 और 5 शामिल रहेगा तभी वो है शून्य पर समाप्त होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि देखिए 2 और 5 मिल करके 10 बना देता है और 10 में देखिए शून्य आया हुआ है। अगर 2 और 5 नहीं रहेगा तो शून्य पर कोई भी समाप्त होवे नहीं करेगा, ठीक है। जैसे 2 और 3 आ गया, बताइए 3 दूनी 6, क्या शून्य आया, नहीं ना आया। 2 और 4 आ गया, बताइए 2 चौ 8, क्या शून्य आया, नहीं आया। जैसा ही हम लोग 2 और 5 को लाते हैं तो 2 5 10 यानी कि 10 बना देता है और शून्य पर संख्या को जो है समाप्त कर देता है। तो एक बात आप लोग याद रखिएगा कि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त तभी होता है जब उसका गुणनखंड करने पर उसमें 2 और 5 शामिल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ बस यहीं से आपको लिखना है, ठीक है, कि यहाँ 4 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या केवल 2 शामिल है। क्या शामिल है, तो केवल 2 शामिल है, केवल 2 शामिल है। बताइए अर्थात क्या, अर्थात 5 शामिल नहीं है। 5 जो है वो क्या है, तो शामिल नहीं है। और कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त तभी होता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल होता है, तभी शून्य पर समाप्त होता है। आगे हम लोग लिखेंगे कि चूंकि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त तब होता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल हो। 2 और कितना, 5 शामिल हो, 2 और 5 शामिल हो, ठीक है। तो बताइए 2 और 5 शामिल है तो नहीं है, सिर्फ 2 है, 5 नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः जो हमारा संख्या दिया हुआ है 4 के पावर n अंक जो है शून्य पर समाप्त नहीं होगा। क्या होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बस यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके लिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल ताज़ा जो है तैयार है। पहला क्वेश्चन है 6 के पावर n और दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो 10 के पावर n। आपको यहाँ पर चेंज कर देना है, लिखना है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n का मान जो है शून्य पर समाप्त हो सकता है। आगे लिखेंगे 10 के पावर n लिख देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए 5 टाइप का क्वेश्चन समाप्त हो गया और यहाँ पर नोट में हम लिख भी दिए हैं। देखिए पसीना गिरने से ऐसे हो गया है, ठीक है। हम गर्मी में वीडियो को बना रहे हैं भाई, इसलिए आप लोग हमारे मेहनत को समझिए और थोड़ा चैनल को जो है सपोर्ट कीजिए, ठीक है। बट कोई बात नहीं, पंखा ऑफ है इसलिए गर्मी लग रहा है और जो है हम जिस रूम में है वो करकट का है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त तब होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या शामिल होगा, तो 2 और 5 शामिल होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको कितना टाइप का, तो 5 टाइप के क्वेश्चन को समझा दिए और कल के वीडियो में 5 से 7 टाइप के क्वेश्चन को हम करवा देंगे और कल जो है आपका
चैप्टर नंबर 1 जो है लगभग समाप्त हो जाएगा, यानी कि दो वीडियो में चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो जाएगा, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का पहला वीडियो था वो आपको कैसा लगा, और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या इसी तरह से इस सीरीज़ को, क्वेश्चन बैंक के सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको जितना भी क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग उसको ज़रूर बनाइएगा, बस उसी को आपको करना है, और मैथ में आपको उसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। और उसका आंसर आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, आपको हम रिप्लाई ज़रूर बताएंगे कि आपका आंसर सही है या गलत, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसका पार्ट 2 में, ठीक है। ये इसका पार्ट 1 था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।